यूपी में अब पंचायत चुनाव की आहट है और इस आहट के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर भी आई है। समाजवादी पार्टी उत्साहित है और भाजपा समझ नहीं पा रही कि सहयोगी दलों को आखिर कैसे बैठाकर समझाया जाए। यूपी के अंदर एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये खबरें तो पिछले लंबे वक्त से सामने आ रही थी, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले सहयोगी दल इस तरह से भाजपा को मुंह चिढ़ाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर के बाद अब संजय निषाद की पार्टी ने भी साफ कह दिया है कि 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि भाजपा के साथ इस चुनाव में उनका गठबंधन नहीं रहेगा। अगले साल अप्रैल और मई महीने में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन इन तीनों ही नेताओं ने एक एक करके सामने आकर साफ तौर पर कह दिया कि एनडीए के साथ गठबंधन में वो भले ही हो, लेकिन पंचायत चुनाव अकेले दम पर ही लड़ेंगे। इधर एनडीए में रार देखने को मिली तो उधर समाजवादी पार्टी का जोश हाई हो गया। दरअसल सपा के साथ जो छोटे दल अभी भी गठबंधन में हैं, वो सपा के साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में ताकत दिखाकर विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को पटकनी देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, तो इसका सीधा नुकसान भाजपा को ही होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गांवों की तुलना में शहरों में भाजपा ज्यादा मजबूती से रही है। गांवों में कमजोर होने के कारण ही पार्टी को छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ता है। ऐसे में सहयोगी दल ही अगर प्रतिद्वंदी बनकर चुनावी मैदान में होंगे तो सीधा नुकसान भाजपा को होगा ही और इसका फायदा सपा को हो सकता है। सहयोगी दलों के सामने भी इस चुनाव में परेशानी आएगी, क्योंकि जब वो भाजपा प्रत्याशी के सामने चुनावी मैदान में होंगे तो उन्हें मजबूरन सरकार और भाजपा दोनों के खिलाफ बोलना भी पड़ेगा। दलितों, पिछड़ों और वंचितों के सम्मान की बात करके सरकार को घेरना भी पड़ेगा और इसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को होगा। पिछले चुनावों का इतिहास उठाकर देखा जाए तो भाजपा क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव बुरी तरह हार चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो सुभासपा के कारण ही भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। पिछले चुनाव में सुभासपा और राष्ट्रीय लोकदल से भाजपा का गठबंधन नहीं था और ये दोनों पार्टियां विपक्षी के तौर पर ही चुनावी मैदान में उतरे थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो भाजपा के सहयोगी दल अपना दल एस और निर्दलीयों ने लगभग 70 से अधिक सीटों पर पिछले चुनाव में कब्जा जमाया था। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने शतक लगाने का दावा किया था। साथ ही साथ भाजपा ने 668 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बात की जाए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की तो यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर 67 जिलों में भाजपा के नेता ही काबिज हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों के पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ने का असर विधानसभा चुनावों में भी हो सकता है। पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ने से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 3 सिचुएशंस बन सकती हैं। पहली ये कि अगर सहयोगी दल पंचायत चुनाव में अपनी ताकत का एहसास करा पाते हैं तो विधानसभा चुनावों में वो भाजपा से ज्यादा टिकट की मांग कर सकते हैं। दूसरी ये कि अगर सहयोगी पार्टियों का प्रदर्शन खराब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को उतना भाव देगी नहीं जितना पिछले चुनावों में दिया था। इन दो परिस्थितियों के अलावा तीसरी परिस्थिति ये है कि अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से वार्ड स्तर पर इन तमाम दलों के कार्यकर्ताओं में आपसी रंजिश भी पैदा होगी और इसका नुकसान अंततः भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। इन तीनों ही परिस्थितियों में कोई भी स्थिति बनती है तो एनडीए गठबंधन पर असर पड़ता हुआ दिखाई ही देगा। अगर भाजपा सहयोगी दलों को ज्यादा सीट देने के लिए विवश होती है तो भाजपा को नुकसान होगा। अगर भाजपा सहयोगी दलों को कम सीटें विधानसभा चुनाव में देती है तो सहयोगी दल विपक्ष के साथ गठबंधन कर सकते हैं। सहयोगी दलों की रणनीति भी यही है कि वो पंचायत चुनाव में ताकत दिखाकर भाजपा से अधिक सीटें विधानसभा चुनावों में हथियाना चाहते हैं। अपना दल एस के साथ बीते दिनों से लगातार भाजपा का विवाद चल रहा है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल भाजपा के सामने खुद को मजबूत सहयोगी के तौर पर पेश करना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि एनडीए गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सहयोगी दलों के साथ साथ भाजपा के खुद के कई नेता पार्टी से असंतुष्ट हैं। ऐसे में पंचायत चुनावों के बाद सरकार में फूट पड़ना तय है और विधानसभा चुनावों से पहले ये सरकार गिर भी सकती है। इस बीच यूपी पंचायत चुनाव को लेकर नगर विकास मंत्री ए के शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। संगठन और उम्मीदवार मजबूती से पंचायत चुनाव में मैदान में होंगे और जीत दर्ज जरूर करेंगे। पंचायत चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार भी शुरू हो गया है।
2027 में सत्ता वापसी की तैयारी कर रही समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आज ये पोस्टर दिखाई दिया। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को पीड़ितों के मसीहा के तौर पर दिखाया गया है और दावा किया गया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में पीडीएस सरकार 300 पार होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनके सहयोगी 300 सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। ये दावा इस पोस्टर के जरिए किया गया है और अखिलेश यादव को पीडीए के जननायक के तौर पर दिखाया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने तो खुद मीडिया के सामने आकर इस बात का ऐलान किया कि उनकी पार्टी चुनावों में अकेले दम पर मैदान में होगी। फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी है।